नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, डेली की तरह हम लोग पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण की आज ये दूसरी क्लास होगी। दूसरी क्लास, पहली क्लास तो हो चुकी थी और आज होगी दूसरी में। प्रथमा व्यक्ति हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ लिया था। दूसरी क्लास में द्वितीय व्यक्ति से स्टार्ट करेंगे। कारक प्रकरण, व्याकरण, संस्कृत। इतना तो हम लोग पढ़ चुके थे कि द्रोणों और प्रस्थों में परिमाण मात्र से कौन सी होती है? प्रथमा व्यक्ति होती है। द्रोणों और ठीक है, सही है। ये देखिए, ये पहली वीडियो का है, ठीक है, लेकिन फिर से देख ले रहे। ब्रीहिपद, ब्रीहिपद में, ब्रीहिपद में प्रातिपदिकात मात्र से हुई है। जो ब्रीहिपद है उसमें किससे प्रथमा व्यक्ति हुई? प्रातिपदिकार्थ मात्र से, ठीक है। और वचन मात्र का उदाहरण कौन सा है? वचन का एक उदाहरण ही नहीं लिखा। अरे इधर देखिए, एका, द्वौ, बहवा। बहवा देखिए, एका माने एक, जैसे हम इधर कहे बालका, तो कहा एका बालका, बोलो भैया। ऐसे कहा जाएगा बालको, का मतलब क्या भैया? दो बालक, ठीक है। संख्या का बोध करा रहे हैं। और जो बहवा का है बालका, बालका का हो जाएगा बहुत से बालक। तो ये संख्या का बोध करा रहे हैं, तो इसमें कौन सी व्यक्ति लगी है? प्रथमा। इसमें कौन सी व्यक्ति लगी है? कहाँ हो? प्रथमा व्यक्ति। ये द्विवचन का है, ठीक है। और ये क्या है? बहुवचन का। विभक्ति तीनों में कैसी है? प्रथमा है, ठीक है। तो एका, दो, बहवा। विभक्ति किस कैसी लगी है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन अलग होता है, विभक्ति अलग होती है। क्या कर रहे हो? आगे देखो, ठीक है। तो प्रथमा, प्रथमा इसमें लगी है, इसमें प्रथमा, इसमें भी प्रथमा है, ठीक है। वचन बदला हुआ है, ये भी प्रथमा है, ये भी प्रथमा है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम समझाने के लिए बालका माने बालक, बालको माने बालको यानी द्विबालक, और बालका माने बहुत से बालक। तो एक के लिए एक लगा दिया, फिर दो, फिर बहुत से। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखना है पांचवा नंबर कि संबोधने चा। चा का मतलब क्या होता है? प्रथमा। संबोधन में भी प्रथमा व्यक्ति होती है, यानी संबोधन अर्थ में प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा व्यक्ति होती है। कहाँ होती है? प्रथमा व्यक्ति होती है। जैसे उदाहरण क्या कर दिया? बोले हे अनमोला, हे अनमोल, हे राम। वो जी सुनती हो? ये क्या है? संबोधन है। आपने ठेला वाला भी देखा होगा, मुन्ना के पापा नान खटाई आई है, अजी सुन तो। ये क्या है? संबोधन। क्या है जी? संबोधन। तो प्रथमा व्यक्ति कितनी जगह होती है ये देखना है आपके लिए। इधर हो गया। इसमें कौन सी व्यक्ति है? इसमें कौन सी व्यक्ति है? बहुत बढ़िया, तेज बोला करो भैया। ठीक है। नंबर एक, प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ मात्रे। नंबर दो, लिंग मात्रे। नंबर चार, परिमाण, परिमाण मात्रे। चार के बाद वचन मात्रे, चार नंबर वचन मात्रे और संबोधन। और कहाँ हो गई? संबोधन मात्रे, ठीक है। इसमें कौन सी व्यक्ति होगी? प्रथमा। इसमें कौन सी व्यक्ति होगी? प्रथमा। इसमें कौन सी होगी? प्रथमा। इसमें कौन सी होगी? इसमें इसमें कौन सी होगी? प्रथमा। कौन सी होगी? तो प्रथमा व्यक्ति कहाँ हुई? कितनी जगह? पांच जगह। प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी व्यक्ति होगी? हाँ। लिंग मात्र में कौन सी व्यक्ति होगी? हाँ। परिमाण मात्र में कौन सी होगी? वचन मात्र में कौन सी होगी? संबोधन में कौन सी व्यक्ति होगी? अच्छा, इसका उदाहरण क्या है? एक इसका भेद हो जाएगा, उच्च नीचे, सॉरी, एक नियत प्रातिपदिकार्थ और दूसरा क्या हो जाएगा? अलिंग। क्या हो जाएगा? अलिंग। क्या हो जाएगा? अलिंग। तो इसके कितने भेद थे? इसके भेद थे दो।
कितने थे? दो भेद थे। और दो भेद में उदाहरण कौन कौन था? जैसे एक था हमारा अलिंग का, किसका था? अलिंग। और दूसरा क्या था? दूसरा था नियत लिंग। क्या लिंग था? नियत लिंग। समझ में आएगा? इसके क्या देखिए, लिंग मात्र, लिंग मात्र के लिए लिंग मात्रा देखिए कहेंगे, या अनियत लिंग। क्या कहेंगे? अनियत लिंग। परिमाण मात्रे और वचन मात्रे और संबोधन। तो पूछेगा परीक्षा में कि प्रथमा विभक्ति कितनी जगह होती है, तो क्या बताएंगे आप? 5 जगह। कितनी जगह? 5 जगह। इसके उदाहरण भी पढ़ चुके हैं। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? उच्च नीचे श्री कृष्ण ज्ञाना। और साथियों उस दिन जो है ना, शायद लिखने में थोड़ी अगर मिस्टेक हो गई हो तो श्री शब्द जो को ऐसा लिखा जाएगा, देखिए। और शायद विसर्गें थी या नहीं थी, ठीक है? हाँ, ध्यान दे देंगे, ठीक है? आगे देखिए कि जल्दबाजी में बनाया था नोट्स, ठीक है? तो उसमें विसर्गें थी या ना थी, मतलब ध्यान नहीं है, लेकिन ये सही है, ठीक है? आगे गलतियां हो जाती हैं लिखने में जो लिख रहे हैं ना। आगे देखिए, तो लिंग मात्रा हो गया, इसमें प्रथमा हो गई। इस तरीके से प्रथमा व्यक्ति अगर पूछी जाती है तो कितने लगाएंगे? 5 जगह। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए ये जो है, ये सूत्र पूछा गया था परीक्षा में कि कारके जो है सूत्र है, तो कैसा सूत्र है? तो कारके एक अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है? अब अधिकार सूत्र जैसे है कारके, तो कारक व्यक्ति जब हम पढ़ते हैं, कारक प्रकरण जब पढ़ेंगे, तो कारक का जो अधिकार होगा वो पूरे कारक प्रकरण में होगा। समझ में आया? ठीक है। जैसे अपनी अपनी एरिया बांट लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की एरिया जो है, जैसे थाना देखा होगा, चौकी देखी होगी आपने, समझ में आया? तो देखा होगा आपने कि यहाँ से लेकर जो है ना, यहाँ से ये वाला थाना है और इसकी सीमा जो है यहाँ तक है, बॉर्डर तक, तो इसके बीच में ही ये काम करेगा। समझ में आया? ऐसे ही इधर से दूसरी जो है सीमा रेखा हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही काम करेगा। समझ में आया? इसका क्षेत्र जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये क्या अधिकार है। ऐसे अधिकार सूत्र है अष्टाध्यायी में, ठीक है? तो उनका अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ठीक है? ऐसे कारक के जो सूत्र है, तो कारक में अधिकार चलता है, कारक का अधिकार है, कारक सूत्र से स्टार्ट होता है और आगे जहां तक कारक प्रकरण है वहां तक चलेगा। ठीक है, मेरी बात नहीं समझ गए? जैसे संहितायाम सूत्र है जो संधि का एक अधिकार सूत्र है, ठीक है? तत्पुरुषा भी एक अधिकार सूत्र है, उसका भी एक अधिकार है। समझ में आया? तो आप इतनी बात हमारी समझ गए होंगे, ठीक है? आगे देखना है, तो परीक्षा में आने वाला जो प्रश्न था कि भैया जो कारक शब्द है, कारके जो है वो कैसा सूत्र है? क्या संज्ञा सूत्र है, क्या अधिकार सूत्र है, क्या अधिदेश सूत्र है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें क्या आया था? अधिकार सूत्र। कैसा सूत्र है? अधिकार। साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे देखिए, तो जब ऐसा कारके वाला सूत्र आया, तो हमारी बहन प्रियांजलि जी ने जो लिखती हैं, कंटेंट बनाती हैं, उन्होंने इनके जो है ना 6 संज्ञा सूत्र लिख दिए, ठीक है? तो प्रियांजलि जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संज्ञा सूत्र 1 हो गया, परिभाषा सूत्र 2, और विधि सूत्र 3, अधिकार सूत्र 4, नियम सूत्र 5, अधिदेश सूत्र 6। तो इस तरीके से सूत्रों की संख्या कितनी होगी साथियों? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। आप नोट कर लेंगे इसे, ठीक है? आगे साथियों हम पढ़ेंगे कर्म कारक, और कर्म कारक में विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय होती है। कौन सी होती है? द्वितीय होती है। उसमें कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए ये लिखा है पाणिनि, क्या लिखा है? पाणिनि के अनुसार मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र, कोई मुख्य कर्म है उसकी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? पाणिनि के अनुसार, महर्षि जो पाणिनि है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं, उनके द्वारा मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला पाणिनि के अनुसार, ये बाबूराम सक्सेना में नहीं लिखा होगा, पाणिनि के अनुसार, इतना मैंने अलग से जुड़वा दिया, ठीक है? पाणिनि के अनुसार कर्म संज्ञा करने वाला, यानी मुख्य कर्म कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र। सूत्र भी आगे आएगा, ठीक है? देखते हैं सूत्र कौन सा। देखिए भैया, कर्तुरीप्सितम ये सूत्र है, ये सूत्र है, और सूत्र कहता है कर्तुरीप्सितम, कर्तुरीप्सितम, ईप्सितम,
यार तमम कर्तुरी ऐसे करके ईप्सित कर्तु ईप्सित। ठीक है, आगे क्या है, सम प्रत्यय लगाएंगे और उसको काट देंगे और आगे इस पे बिंदी आ जाएगी, जोड़ देंगे। तो ऐसे करके पहले ऐसे समझ लीजिए। ये तम प्रत्यय है, कर्तु, इसको समझिए, ये देखिए पहले समझ, इसको सूत्र लिख दें। कर्तु, ये ऊपर रा पहुंच ही गया। देखिए ये विसर्ग की क्या हो जाएगा, रा, क्या हो जाएगा, रा। और जब रा होगा, ठीक है, और रा पे जब बड़ी की मात्रा लगेगी तो ये क्या बन जाएगा, कर्तुरी। और आगे क्या बन जाएगा, ईप से, क्या बन जाएगा, ईप से आगे। और इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक है। और आगे जो है ना, क्योंकि आगे क्या है, कर्म, तो कर्तुर ईप्सित तमम, आगे क्या है, कर्म। हाँ कर्तुर, ठीक। कर्तुर माने, अब इसको पढ़ो पहले। कर्तु माने कर्ता, कर्तु माने कर्ता, तो वैसे होता है स्वतंत्र, स्वतंत्रा कर्ता, स्वतंत्रा, तो कर्ता होता है स्वतंत्र। और इच्छित माने क्या होता है, ईप्सित माने क्या होता है, चाहता है, इच्छा करता है, चाहता है। ईप्सित का अर्थ क्या है, चाहता है। और तमप का अर्थ होता है सबसे अधिक, सबसे अधिक। देखिए आपने देखा होगा, ये एक प्रत्यय देखा होगा तरप, और एक देखा होगा तमप। ये तरप और तमप मूल पद में लगते हैं, ठीक है, और विशेषण बना भी देते हैं। जैसे हमने अगर सुंदर शब्द लिखा, सुंदर, और आगे अगर ये लगा दिया, क्या, इधर देखिए, ये लगा दिया तरप, तो क्या हो जाएगा, सुंदर। और एक शब्द हमने सुंदर रखा ही है, मूल पद है सुंदर। और दूसरा में हमने क्या लगा दिया, तमप, सुंदर तम। अब देखिए मूल पद हमारा क्या है, सुंदर है, और उसके आगे हमने क्या लगा दिया, तर, तो क्या बन गया, सुंदर तर। और आगे क्या बना है, सुंदर तर। तो आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा क्या, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, गुड बेटर, गुड बेटर, गुड बेटर, और क्या है, बेस्ट, बेस्ट, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा होगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल है, आगे क्या है, ब्यूटीफुल, और है मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल। आप समझ रहे हैं बात के लिए। तो जैसे अंग्रेजी में पढ़ा था आपने कि गुड पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। बात को आप समझ रहे हैं, ये तो 9th में पढ़ा था, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गुड माने अच्छा, ठीक है, बेटर दोनों की तुलना करी जा रही है, और बेस्ट सबसे अच्छा, बोलो ना। अब ऐसे ये देखिए, इससे बड़ा लेवल है, ठीक है, भाई ये छोटा था तो हमने रूट चला लिए, अब जो है बड़ा, ठीक है। तो देखिए ब्यूटीफुल, ठीक है, और इसके आगे हमने क्या लगा दिया, मोर, यानी मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, और आगे क्या आया, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो भैया आप ये बात को आप हमारी समझे कि जिस तरीके से अंग्रेजी में पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, और संस्कृत भाषा व्याकरण में क्या होता है, तरप और तमप प्रत्यय लगा दिया जाता है। तो सुंदर में हमने लगा दिया तर, तो क्या बन गया, सुंदर तर। अगर ये एक है तो सुंदर है, और अगर दो की तुलना कर दी जाए तो बोले सुंदर तर। दो लड़का बैठे, दो लड़की बैठी है, दोनों से कह दिया जाए कि इनमें से कौन सुंदर है, तो तुलना हो गई, तो वहां पे कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, तरफ लगाते हैं। और जहां बहुतों में से एक का चुनाव कर दिया जाए, है कि इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां, उनमें से सबसे अच्छा अग्निहोत्री है, तो अग्निहोत्री जो है वो कौन हो गए। हाँ, तो हम कल बता रहे थे क्या, कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे ही ये तरप और तमप प्रत्यय जो होते हैं, इनकी क्या होती है, घा संज्ञा। कौन संज्ञा होती है,
हाँ, कौन संज्ञा होती है? घा संज्ञा। तरप तंपव घा, हम लोगों ने संज्ञा पढ़ी थी तब पढ़ा था तरप तंपव घा। तो ये बता रहा है कि कर्तृ माने कर्ता है, कर्तृ माने का कर्ता, ईप्सित माने चाहता है, लेकिन थोड़ो थोड़ो ना चाहे, सबसे थोड़ो थोड़ो ना है कि हम भैया तुम्हें थोड़ो चाहत ना, चाहो पूरा चाहो। ठीक है, तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को, जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है, वो क्या है उसके लिए? वो उसका कर्म है, टारगेट है मेरा जी। आप समझो, कहीं थोड़ा थोड़ा चाहो तो प्राप्त ना हो, ये कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, कभी जिंदगी में आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जिसको चाहो ना, सिद्ध से चाहो। ठीक है, तो यहां कर्ता जो है ना, वो अपनी चाहने रूपी क्रिया से सबसे अधिक चाहता है, तब उसको क्या कहते हैं? बोले कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो भाई, समझ में आया? कर्ता, इस परिभाषा को आप ऐसे करके समझे कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा या क्रिया से जिस पदार्थ को, जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है, वो उसका हो जाता है, उसको कर्म हो जाता है। उसकी कौन संज्ञा होती है? कर्म। समझ में आया? और कर्म क्या कौन संज्ञा होती है? तो कर्तुर ईप्सित तमम, कर्तुर ईप्सित तमम, इसको ये आप समझे, यहाँ वाला सिस्टम हमने यहाँ ले आए। समझ में आया? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को, जिस वस्तु को, जिसको सबसे अधिक चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है साथियों, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस वस्तु अथवा व्यक्ति को विशेष रूप से चाहता अथवा प्राप्त करना चाहता है, ये हमें प्राप्त हो जाए। समझ में आया? ये तो आपने अनुभव में देख रहे हुए हैं। ठीक है, किसी चीज को आप चाहो और सिद्ध से चाहो, जरूर मिलेगी। ठीक है, आप अगर टीजीटी पढ़ रहे हैं और सिद्ध से चाहो, नौकरी मिलेगी। लापरवाही अगर करी नहीं तो मामला खराब है, इसलिए चाहो तो सिद्ध से चाहो। ठीक है, ये आपको सूत्र सिखा रहा है, मोटिवेट कर रहा है। देखो भैया, उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? कौन संज्ञा हो जाएगी? अब कह रहा है कि राम लिखती माने क्या करता है? लिखती, ये कैसा कर दिया भैया? लिखती माने क्या है? लिखता है। लिखाती, लिखती माने क्या है? लिखता है। रामा माने राम, और लिखत माने लिखता है। बोले राम लिखता है, क्या लिखता है? राम अपनी लेखन क्रिया के द्वारा कुछ भी लिख सकता है। अब जो राम को पसंद होगा वही तो लिखेगा, क्योंकि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो लिखता, क्या करता है? जो सबसे अधिक चाहता है, उसकी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा। ठीक है, तो राम अपनी लेखन क्रिया के द्वारा लिखना चाह रहा है, तो क्या लिखना चाह रहा है? राम रूपी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा पत्र लिखना चाह रहा है। ठीक है, तो पत्र हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। तो पत्र क्या है भैया? कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को, जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है, उसकी कौन संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। तो रामा पत्रम लिखति, इस वाक्य में पत्र क्या है? कर्म है। राम क्या है? कर्ता है। लिखति क्या है? क्रिया है। क्या आपको ये सूत्र समझ में आया? मुख्य कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? कौन सा है? कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है भाई, अब जिसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, देखिए दूसरा, कर्ता की चाह का अभिप्राय है। कर्ता की, नंबर एक, कर्ता की चाह का अभिप्राय यह है कि यदि कोई पदार्थ कर्म को अभिष्ट है परंतु कर्ता को अभिष्ट नहीं है। ध्यान सुनो बात, ये नहीं कह रहा है कि कर्ता की चाह का अभिप्राय क्या है, कर्ता की जो चाहत है वो क्या है? बोले यदि कोई पदार्थ, कोई चीज, बोले कर्म के लिए तो पसंद है, कर्ता के लिए नहीं। जब कर्म के लिए कोई पसंद है, कर्ता के लिए नहीं है, और ये सूत्र क्या कहता है कि कर्ता को पसंद होना चाहिए, तब कर्म।
और कर्म के लिए कोई चीज पसंद है तो कर्म संज्ञा नहीं होगी। देखो फिर से ध्यान, कर्ता की चाह का अभिप्राय यह है कि यदि कोई पदार्थ कर्म को अभीष्ट है, कर्म को पसंद है, कर्म को पसंद है। आप आई कॉन्टेक्ट पढ़े, मेरे तरफ भी देखें, नीचे वाले, ठीक है। तो समझ रहे हैं कि कर्ता का जो कर्ता की चाह का अभिप्राय है कि यदि कोई पदार्थ कर्म को कैसा है, अभिष्ट है, परंतु कर्ता को उसकी प्राप्ति अभिष्ट नहीं है, तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। कर्ता को पसंद आना चाहिए, कर्म को कर्म पसंद है ना, कर्ता को पसंद है, इसीलिए कहा कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म। जितना मीज मीज करके आप पढ़ेंगे, चबा चबा करके पढ़ेंगे। आपने खाना भी देखा होगा, कुछ लोग तो दुइयो कौरा बनाओ तो इधर करके मुंह में डाल ले और गले, तो उनका सिस्टम है ना, जो मशीनें जो अंदर वाली हैं, ये पाचन क्रिया सही नहीं करती। आप ऐसे पढ़ने का भी स्टाइल बदलिए, ऐसा पढ़िए, ऐसा श्लोक पढ़िए, है ऐसा सूत्र पढ़िए जो पच जाए, पचाए 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 पचाए, ठीक है, तो भूल ना पाओ आप, ठीक है। इतना बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आगे देखिए, तो कर्ता को अभीष्ट है, अगर नहीं है तो वो कर्म नहीं है, और किसको अभीष्ट हो है, समझे। तो वह बात आई कि भैया एक हमने घर, मतलब एक लोगों ने पूछी, हमने कही एक औरत है, उसकी कहानी सुनी, बोली औरत कि हमारे ससुरों बहुत पसंद कर, मतलब देखभाल, कई जो चीज मंगाओ के रसगुल्ला लाएगी तो रसगुल्ला ले आओ। सास हमारी बहुत मतलब जो है ना, मतलब लाड़कती, ससुरों हमारे बहुत लाड़कत पसंद कर, हाँ हमारी सासों पसंद करते हैं। देवर जो का बहु मतलब भैया कदे, नंद का जो काम के लिए वो कदे नंदो मार लाड़ करती, देवरों कत है, जेठानियों कत्ती, देवरानी को, तो हमने कत कौन ना लाड़, कहीं पति है ना कत। तो सबको पसंद होए लेकिन करते पसंद ना होए तो सब बेकार। बोल राइट, बोलो भाई विनेश भैया। भाई जिसके लिए हम आए हैं, जब यही ना बोले कई वो कत ही ना बोल, जब भौगत ही ना बोलता है, आदमी ना बोलते है, तो आदमी के चक्कर में तो हम आए। तो बताओ ऐसे जो हम सास है, ससुर है, जेठानी है, देवरानी है, इनके पीछे क्या हो रहे हैं। तो कर्ता के लिए कैसा होना चाहिए, कर्ता की चाह हो, कर्ता पसंद करे तब कर्म है, बकाया पूरा घर चाहे तो वह चाहत नहीं है। बोलो भाई ब्रंजली, समझ में आया। आगे देखिए, तो कह रहे सा माने भय मासेसु माने, मासेसु माने क्या होता है, उड़द के खेत में, और आगे कहता है अश्व माने अश्व को, और बदनाती माने बांधता। बोलो भैया, बांधती है नहीं बांधता है, इधर देखो ना जैसा है, कहाँ हो, तेरा ध्यान किधर है कि गोरी, तेरा ध्यान किधर है, इधर देखो ना। उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है, कई सी बार मामला कर रहे हो भैया, जो कोई पकाउन वाली चीज तो ना है कि औरत पका रही है, तो बांधन जाएगी का नाम, औरत बांधन जाएगी, घोड़ा का औरत बांधन जाएगी, क्या आप मजाक कर रहे हो यार, हैं। इधर देखिए, सा माने कोई आदमी, चेतराम कोई सा नाम ले लीजिए आप, ढाकरलाल, मुरारीलाल, चेतराम, चुन्नीलाल, कोई आदमी है, ठीक है, वो बोले उड़द के खेत में है, अश्व माने घोड़ा को, बदनाती माने बांधता है। अब बताओ आदमी देखिए उड़द के खेत में गया और उसने घोड़ा को बांध दिया, तो कर्ता अपनी बंधनात् क्रिया से किसको चाह रहा है भैया, अश्व को। कर्ता का अभिप्राय है, कर्ता की चाह का अभिप्राय है, तो कर्ता की चाह का अभिप्राय क्या है, बोलो भैया, किसको बांधना चाहता है वो, किसने बांधा, उसने, किसको बांधा, तो कौन अपनी बांधने रूपी क्रिया में कौन स्वतंत्र है, करता है, किसको बांध रहा है, तो अश्व की कौन संज्ञा हो गई, जब इसको बांध दे तो मतलब ऐसे थपथपा दे वो, जैसे तुमने भैंसिया वैसिया देखी हुई बांधे तो ना, तो इधर करके बांधने के बाद इधर करके कर दे ना कर दे, तो उसकी बंधनात् क्रिया जो है उससे कौन मतलब प्रसन्न है, करता, उसकी चाह है, उसकी चाह है, किसकी चाह है, कर्ता की, किसकी चाह है, कर्ता की। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा किसको सबसे ज्यादा पसंद कर रहा है, यहाँ पे अश्व को बांधना चाह रहा है, और जो अश्व है आगे देखेंगे, और यदि कोई पदार्थ कर्म को अभिष्ट है, अब इसको क्या अभिष्ट है, मासेसु, क्योंकि सामने पड़े हैं क्या, आपने देखा होगा जैसे गेहूं कटे और गेहूं कटने के बाद में उसके बाद लड़का कहा, हे डल्ला मुल्ला मैसा ले, ये
पहले, अब तो सब ट्रैक्टर से काम हो रहा है। तो जैसे डल्लम को और जो मतलब जो बद्दा उद्दा टाइप थे बैल वैल, ठीक है, या फिर भैंसा थे, वो जैसे लड़का लाया और लाने के बाद हमने लोगों ने कट्टा उट्टा बांधे किसके, गेहूं मारे धानन मारे, और तलो जो है ना उस बैल को हमने बांध दिया पास में, और बैल जैसे खुला वो गन्ना खेत में कूद गया। ठीक है, तो उसको क्या पसंद है बैल के लिए, गन्ना पसंद है। तो इस अश्व के लिए क्या पसंद है, उड़द पसंद है, बोलो ना। तो हम लेके आए, हमने बांधा था, तो हम कौन हो गए, बोले सा, हमने किसको बांध दिया। अब अश्व को क्या पसंद है, उड़द पसंद, तो इसका मतलब इसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। अभी हमने क्या उदाहरण दिया, हमें पसंद होना चाहिए। हाँ, क्लियर हो गया। हाँ, एक ही आदमी पसंद ना करे, बात समझे ना समझे। तो कर्ता की पसंद है वो कर्म है, समझ में आया। तो आप देख लीजिए कि अगर कर्म को, कोई पदार्थ कर्म को अभिष्ट हो, तो इसके लिए अभिष्ट ये है, इसकी कर्म संज्ञा कर देंगे, नहीं होगी। इसकी कौन संज्ञा होगी, तो अधिकरण संज्ञा होगी। कौन संज्ञा होगी, बोलो साथियों, समझ में आया। ठीक है, कोई अगर वर्ड जो है, कोई भी वर्ड अगर मुझसे जो है गलत लेकर गया हो तो उसके लिए माफ करना। समझ में आया भाई। देखो, समझाने के लिए गांव में तो जाना पड़ता है, देहात में जाना पड़ेगा, उदाहरण लाने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ, गांव से सब लोग जुड़े हुए हैं, और जो संस्कृत भाषी, जो संस्कृत को पढ़ता है वो 90% तो गांव से जुड़ा ही होगा। ठीक है, शहर से भी लोग हैं, लेकिन शहर वाले भी जानते हैं भैया। ठीक है, और कृषि प्रधान देश है पूरा भारत है, तो सब लोग जानते हैं, गांव से सब लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसके आता है आगे। अब एक एक चीज को हम कर रहे हैं कि अभी तो हमने कर्ता की बात बताई साथियों, अभी मैंने कर्तु ईप्सितम में सबसे पहले कर्ता के बारे में बताया कि कर्ता क्या है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो, अब बोलते हैं कि ईप्सित क्या है, ईप्सितम क्या है। ईप्सित तम, तो देखिए, ईप्सित माने होता है चाहना, ईप्सित माने क्या है, चाहना। और इष्टतम माने क्या होता है, सबसे अधिक। तो अर्थात कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कौन संज्ञा हो जाती है, सबसे अधिक चाहता, सबसे अधिक चाहता है। कर्ता जिस पदार्थ को, जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को, कोई भी दुनिया की कोई चीज हो, उसको सबसे अधिक चाहेगा, तभी वो कर्म है उसके लिए। उस कर्ता का कर्म क्या है, नहीं, चाहना तो क्रिया है। ठीक है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को, जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं, आप किसको चाहते हो भैया, बताओ। विमल चाहता है, बताओ भैया, किसको चाहते हो सबसे ज्यादा, बताओ। चाहता, विमल चाहते हो या चाहता है, किसको चाहता है, बताओ भैया, बोलो। कोई बात नहीं, हिंदी लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, आप समझो, किसको चाहता है। अरे यार सही बोलो ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर दे दो विकल्प दिया। तो अब विमल अपनी क्रिया के द्वारा सबसे किसको ज्यादा चाहता है, तो बीवी उसकी क्या हो गई, बोले कर्म, इसकी कर्म संज्ञा हो गई। कौन संज्ञा हो गई, बोलो, बात समझ में आई, क्लियर है। या और कहो चाहत, हाँ, फोन कर देंगे। अरे फिर आगे देखो, अब देखिए उदाहरण, सीता है, सीता दूध से भात खाती है। अच्छा भैया, जब बताओ, जब दूध खा रहे तो भात भी खा रहे, तो दोनों चीजें हुई ना कर्म। इसीलिए कहा कि तमक सबसे ज्यादा, तो कर्ता यानी कौन है, सीता है। तो दोनों खा रहे हैं, दोनों मंत्र बताऊंगा। सीता पैसा ओदनम भूंगते, ओदन माने क्या होता है, भात, भूंगते माने खाती है, पैसा माने दूध से, सीता माने सीता। तो यहाँ बताना है कि सीता भूंगते माने खाती है, क्या खाती है, ओदन खाती। ठीक है, ओदन भी कर्म है और पैसा भी कर्म होना चाहिए क्या, दोनों चीज खा रही है ना। तो इस ओदन खाते समय, ओदन को खाते समय दूध की क्या पड़ी है, सहायता लेनी पड़ी। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक किसको चाहता है, ये दूध को चाहता है या ओदन को, ओदन को। भात खाते समय जो ओदन जो है वो क्या है, ये जो है ना, ये जो ओदन खाते समय दूध क्या है, ये सहायक है। क्या है, सहायक है। तो ये क्या हो गया, कारण हो गया, नहीं हो गया, और कारण हो गया, नहीं हो गया, तो इसकी कौन संज्ञा हो गई, करण संज्ञा। कौन संज्ञा हो गई, करण संज्ञा हो गई। तो कर्तकर्ण से कौन सी व्यक्ति हो गई, तृतीय व्यक्ति। समझ में आया।
आगे इसकी क्या हो गई, किस सूत्र से हो गई, कर्तुर ईप्सित तवम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है। तो देखिए ये कौन हो गया, कर्ता हो गया, ये क्या हो गया, करण हो गया, बोधन क्या हो गया, कर्म हो गया, और ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। समझ में आया? ठीक है भाई, सबसे अधिक किसको चाहता है, बोधन तो चाहता है, ये तो सहायक है। ये क्या है भाई, दूध जो है, दूध को थोड़ा है खाना, हमें क्या था, चावल, और चावल थोड़े कैसे हैं, रूखे सूखे सूखे हैं, तो हमने उनमें डाल लिया क्या, दूध, तो दूध एक सहायक हो गया। जैसे भाई रोटी नहीं खा मिलती तो थोड़ी घी लगा लिया, घी लगा करने के बाद में अम्मा लगा देती, करो पहले इधर करके घी लगाएगा, वही कर देती, चलो मम्मी जो है बारू तैयार कर देती, करते हम स्कूल जाने से तैयार हो जाते। आप वो पुरानों वालों देखो, समझ में आई ना, हाँ, तो बोले वैसे रोटी जो ही बस रखने में दिक्कत होती मुंह में ना, और जैसे घी लगो तो रोटी फटाफट जा रही अंदर। तो बोले बताओ भैया रोटी मुख्य है या वो घी मुख्य है, वेरी गुड। तो यहाँ पे भात मुख्य है कि यहाँ पे पैसा है, वाह, बचपना याद करो यार, आगे देखो आता है, आएगा क्यों नहीं, देखो तीसरा नंबर, वह ब्राह्मण के पुत्र से रास्ता पूछता है, वह ब्राह्मण के पुत्र से क्या पूछता है, रास्ता पूछता है। कोई आदमी है वो ब्राह्मण के पुत्र से क्या पूछता है, तो यहाँ प्रक्षत क्रिया माने, प्रक्षत माने पूछता है, तो कौन पूछता है, सा, सा, तो पूछने की कर्ता कौन है, वो सा, पूछने का कर्ता कौन है, सा। तो देखिए इसमें किससे पूछता है भैया, पुत्र से पूछता है कि ब्राह्मण से पूछता है, पुत्र से पूछता है, किससे पूछता है, पुत्र से पूछता है। और यहाँ देखिए क्या पूछता है, मार्ग पूछता है, कौन पूछता है, अच्छा, और किसके पुत्र से, तो देखिए कर्ता का जिससे संबंध होगा वो ही सब कारक होंगे, पहले ये समझो। कर्ता बोले कौन पूछता है, सा, क्या पूछता है, मार्ग पूछता है, किससे पूछता है, और इसका कोई संबंध लग रहा है, इस प्रक्षति क्रिया का संबंध इससे है कोई, नहीं है, इसलिए ये संबंध है, इसको कारक नहीं मानते। क्लियर, इसको कारक क्लियर हो गया, जिसका संबंध नहीं है वो कारक कहाँ है, ठीक आगे। तो देखिए ये प्रक्षति का कर्ता कौन है, तो देखिए भैया बोले कौन पूछता है, बोले किससे पूछता है, क्या पूछता है, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि प्रक्षत क्रिया का संबंध से है, पूछने का क्रिया संबंध है। हम कल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि कर्तुर कर्ता जिसको क्रियाम करोती थी कारका, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया अन्यत्वम कारकत्वम। क्या यहाँ मैं बैठ रहा भैया, बताओ बोलो, तो ये संबंध कारक है, कैसा आज, और संबंध को कोई कारक नहीं मानते। कारकों की संख्या कितनी है, 6 है। ये कह रहा देखो ध्यान से, तो सा, अब देखना है कि ब्राह्मण के पुत्र से रास्ता पूछता है, तो देखो ये हमारी क्या हो गई, क्रिया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कर्म, वो भी कैसा कर्म है, यार कैसा है, मुख्य कर्म, मुख्य कर्म, मुख्य कैसा कर्म हो गया, मुख्य कर्म, या इसे प्रधान कर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रधान कर्म या मुख्य कर्म। और ये कैसा हो गया हमारा गौण कर्म, कैसा कर्म हो गया, या इसे अप्रधान कर्म कहेंगे, कि अप्रधान, ठीक है, समझ में आया। तो तीन हमारे पॉइंट थे, कौन कौन से थे, एक हमारा पॉइंट क्या था, पहले वाला हमने आपको समझाया था कि कर्ता के बारे में, दूसरा बताया था ईप्सित के बारे में, और तीसरा बताया था क्रिया के अगर 2 कर्म लग रहे हैं आपको, तो उनमें जो मुख्य कर्म होगा वो कौन सा होगा, उनमें जो मुख्य कर्म है वो कौन सा है, कौन सा है, रास्ता है, किसे। और भी एक बात है कि इस प्रक्षत क्रिया का संबंध इससे से है, ना कि ब्राह्मण से है। ब्राह्मण का संबंध पुत्र से होगा, ब्राह्मण का संबंध प्रक्षत से नहीं होगा। क्लियर हो गया। इसीलिए यहाँ पर जो मुख्य कर्म है वो कौन सा है, हमारा पंथानम है, कौन सा है, और जो गौण कर्म है वो कौन सा है, उत्तरम है। और आगे की बात करूंगा जब प्रक्ष क्रिया की, ये कर्म जो होगा वो गौण कर्म होगा, तो आकृतम चा से होगा, वो आगे की बात है, ठीक है, राइट। आगे ये हमारे जो तीनों उदाहरण आप लोगों ने समझ लिए, ठीक। आगे देखिए, अब कह रहा है कि ये तो कर्म संज्ञा, अब ये सूत्र जो था हमारा कर्तुरीप्सितम, ये क्या कर रहा था, कर्म संज्ञा, किसकी कर्म संज्ञा कर रहा था,
नहीं, कर्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा, समझ में आया। और उसकी मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा था? कर्तुर ईप्सित तमम कर्म। आगे कर्मणि द्वितीया कौन सा सूत्र है? अब देखिए जहां जहां कर्म संज्ञा हो जाएगी वहां एक सूत्र आएगा कर्मणि द्वितीया। उस कर्मणि माने कर्म में द्वितीय व्यक्ति माने द्वितीय व्यक्ति होती है। और ये परीक्षा में पूछा जाएगा ये कैसा सूत्र है। वो तो संज्ञा सूत्र था, ये कैसा सूत्र है? विधि सूत्र। और स्टार्टिंग मैंने बताया था कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने होते हैं? एक अनुवृत्ति आएगी अनभिहिते, अभिहिते, अनभिहिते। ये देखिए कैसा सूत्र है? ये अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है? ये अधिकार सूत्र है। कैसा है? अधिकार सूत्र है। अनभिहिते का अधिकार आएगा। अनभिहिते के लिए अनुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुक्त। यानी उक्त कर्म और अनुक्त कर्म। ठीक है। तो अनुक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय। अनुक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय। अनुक्त कर्म में द्वितीय व्यक्ति। हाँ, अगर उक्त हो जाता तो हर जगह प्रथमा होगी। ठीक है। तो और ये एक प्रश्न क्या है कि कर्मणि द्वितीय कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। इसमें अनुवृत्ति किसकी आई? अनभिहिते की। अनभिहिते को क्या कहते हैं? और अनुक्त कर्म। और ये कैसा सूत्र है? हाँ, अनुक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? बहुत बढ़िया। अनुक्त कर्म में पूछेगा तो कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीय। अगर अनुक्त कर्ण में पूछेगा तो क्या लगाएंगे? तृतीय। चलिए देखते हैं टेबल। देखो ध्यान से साथियों, ये क्या है? कारक। ठीक है, ये क्या है? कारक। ठीक है। आगे और ये क्या है? प्रथमा। और ये कौन सी है? उक्त कर्म है। कौन सा है? ठीक है। कर्म क्या? कर्म तो हो ही जाएगा। हाँ, उक्त है। और ये कैसा है? अनुक्त है। इधर देखिए इसके लिए बोलेंगे अभिहित। अभिहित। आगे इसके लिए क्या बोलेंगे? अनभिहित। अनभिहित। क्या बोलेंगे? अनभिहित। अब देखिए कर्ता अगर उक्त है तो कौन सी व्यक्ति होगी? प्रथमा। कर्ता अगर अनुक्त है तो कौन सी व्यक्ति होगी? अच्छा, कर्ता अगर आपका उक्त है तो कौन सी व्यक्ति होगी? प्रथमा। इसमें होगी कौन सी होगी? प्रथमा। संप्रदान अगर उक्त है तो कौन सी होगी? प्रथमा। और अपादान उक्त है तो कौन सी होगी? अधिकरण अगर उक्त है तो कौन सी होगी? प्रथमा। और कर्ता अगर अनुक्त है तो कौन सी व्यक्ति होगी? तृतीय। अच्छा, कर्म अगर उक्त अनुक्त होगा तो कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीय। कर्ण अगर अनुक्त होगा तो कौन सी व्यक्ति होगी? तृतीय। और संप्रदान अगर अनुक्त होगा तो कौन सी व्यक्ति होगी? हाँ। और अपादान अगर अनुक्त होगा तो कौन सी होगी? और अधिकरण अगर अनुक्त होगा तो कौन सी होगी? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। ठीक है। उक्त कर्म जहां मिल जाए, उक्त कोई चीज मिल जाए, उक्त हो, उत्तमा व्यक्ति होती है। हाँ। और अनुक्त जो है, अनुक्त में जैसे कर्ता में कौन सी व्यक्ति होगी? तृतीय। ठीक है। इसको प्रथमा बनाना पड़ता है प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्र से प्रथमा। ठीक है। वैसे कर्ता की कौन सी व्यक्ति होती है? रियल तृतीय। कौन सी होती है? कर्म में कौन सी व्यक्ति होगी? अनुक्त में द्वितीय। कर्ण में कौन सी होगी? तृतीय। संप्रदान में कौन सी होगी? चतुर्थी। अपादान में कौन सी होगी? और अधिकरण में सप्तमी। ठीक है। चलो यहां तक हो गया। आगे उदाहरण देखिए, रामः गृहं गच्छति। रामः गृहं गच्छति। आगे देखिए, देखिए राम घर को जाता है। राम घर को जाता है। तो राम अपनी क्रिया के द्वारा कहाँ सबसे ज्यादा जाना पसंद करता है? घर को। ठीक है। सुरेशः विद्यालयम गच्छति। सुरेश कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। अहम जलम पिबामी, ये माँ को ऊपर हो जाएगा अनुस्वर क्योंकि आगे क्या आ रहा है? व्यंजन। अहम जलम पिबामी, मैं जल को पीता हूँ। बालकाः फलानी खादंती, बहुत से बालक फल को खाते हैं।
सा नगरम गच्छति, वह नगर को, भक्ता हरिम भजति, भक्त हरि को भजता है। तो आप देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे आप, ये देख रहे होंगे आप गृहम, ये देख रहे होंगे आप विद्यालयम, ये देख रहे होंगे आप जलम, ये देख रहे होंगे आप फलानी, ये देख रहे होंगे आप नगरम, ये देख रहे होंगे आप हरिम। ये सब क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म संज्ञा। इनकी कौन संज्ञा हो गई है? कर्म संज्ञा। करने वाला सूत्र कौन सा है? कर्तुर ईप्सितम। कौन सा है? कर्तुर ईप्सितम। ठीक है। और कर्मणि द्वितीया, द्वितीया व्यक्ति, द्वितीया विभक्ति। इसमें द्वितीया व्यक्ति किस सूत्र से वही है? कर्मणि द्वितीया से। ठीक है साथियों, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, उदाहरण के लिए। आगे अब देखिए, ये होना चाहिए बड़ा, ये बड़ा होना चाहिए। आगे कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र एक और है, तथा युक्तम च अनिश्चितम। अब देखिए, ये बहुत बड़ा होना चाहिए था और इसको नीचे होना चाहिए था। ठीक है, ये काम है आपका। आगे देखो, तथा युक्तम च अनिश्चितम। अनिश्चित का अर्थ क्या होता है? अनिश्चितम, अनिश्चितम हो जाएगा, माँ को अलग करवाया, अनिश्चितम। ठीक है, तथा युक्तम च अनिश्चितम। हाँ, बाबूराम सक्सेना में जो लोग साथियों देख रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, बाबूराम सक्सेना में देखें, कर तथा युक्तम च अनिश्चितम। ये थोड़ा अच्छा नहीं लिखा हुआ। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिश्चित होते हुए भी ईप्सित की तरह सटे रहते हैं, उनकी है कौन सी हो जाती है? कर्म संज्ञा। उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। कर्ता को ईप्सित नहीं है, लेकिन ईप्सित की तरह क्रिया सटे रहते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाते हैं? उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण बोले, ओदनम भुंजानो विषम भुंकते। ओदनम भुंजानो विषम भुंकते। देखिए, ओदनम माने भात खाता हुआ, भुंजानो माने खाता हुआ, ओदनम भुंजानो भात खाता हुआ विष को खा लेता है। भात खाता हुआ किसको खा लेता है? विष को खा लेता है। तो उसके लिए क्या ईप्सित है? भात। क्या है? ये ईप्सित है। कैसा है ये? ईप्सित है। और ये कैसा है? अनीप्सित है। कैसा है? अनीप्सित। तो कह रहा है कि ईप्सित की कर्म संज्ञा हो जाती है भैया। ठीक, कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है? कर्तुर ईप्सितम से। किससे होती है? कर्तुर। और अनीप्सित की कर्म संज्ञा किससे होती है? तथा युक्तम, तथा युक्तम च अनीप्सितम। ठीक है। और इसमें कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीया। कर्मणि द्वितीया से कौन सा आती है? द्वितीया। और इसमें भी कर्मणि द्वितीया से कौन सी हो गई? कर्मणि द्वितीया से द्वितीया व्यक्ति कौन सी हो गई? ठीक है। तो उसे पसंद क्या है? चावल, भात। और उसके उसमें क्या मिला दिया किसी ने? हाँ, तो चाहता किसके लिए? चावल के लिए। लेकिन उसमें क्या मिला हुआ है? विष। तो विष को भी खा लेता है, तो चाहता किसके लिए है? हाँ, खा क्या लेता है? तो कर्म संज्ञा इसके साथ किसकी हो गई? वो लोग कहते हैं ना कि अनंत तो बथुए को पानी लग जाता, ऐसे ही यहाँ हो गया। समझ में आया? अलग से थोड़ा ना है, क्योंकि वो उसी में मिला हुआ है। समझ में आया? आगे देखें, अरे ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति। गांव को जाता हुआ कोई व्यक्ति तिनका को स्पर्श करता है। जैसे देखा होगा, घर के लोग जब निकलते हैं ऐसे करके, तो धान पके हुए हो तो एक बाली पकड़ के ऐसे खींचते। गांव तो जा रहे हैं, लेकिन बाली ने क्या करा? बालिया जानते हो? अरे धान जो है लटका है, उसको पकड़ के, इस समय धान का सीजन भी चल रहा है, पकड़ के ऐसे सूत्र चित्र पकड़ के, ये क्या है? स्पर्श कर रहे हैं। तो गांव को जाता हुआ ये कैसा है? कैसा है? ईप्सित है। कैसा है? ईप्सित है। ये समझ में आया? और ये कैसा है? अनिप्सित है। ये कैसा है भैया? अनिप्सित है।
इसकी कर्म संज्ञा किससे हो जाएगी? कर्तृ इप्सितम से। इसकी कर्म संज्ञा किससे हो जाएगी? तथा युक्तम चा अनिप्सितम से। ठीक है, और इसमें भी द्वितीय व्यक्ति और इसमें भी द्वितीय व्यक्ति किससे हो जाएगी? कर्मणि द्वितीय से। द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। क्लियर भाई? ये देखिए आप, इससे हो गई कहा द्वितीय व्यक्ति। इसकी कर्म संज्ञा किससे हुई? कर्तृ इप्सितम से। और इसकी किससे हुई? तथा युक्तम से। ठीक है, दोनों की कर्म संज्ञा हो गई और इसमें दोनों में कर्मणि द्वितीय सूत्र से। समझ में आया? ठीक है, इसके दो ही उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र, ये देखिए कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र जो है उसके नीचे होना चाहिए जी आगतम चा। ये सूत्र है, ये सूत्र है। पूछा जाएगा ये कैसा सूत्र है, तो आप बताएंगे संज्ञा सूत्र। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। अब देखेंगे आकतितम चा क्या, ये सब धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। ठीक है, हाँ आगे देखिए, आप ऐसे लिखते रहिए किताबों में कि ये कैसा सूत्र है, वो कैसा सूत्र है, ये कैसा सूत्र, धीरे 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 सब सीखने लगेंगे। ठीक है, कोई नहीं, जैसे बच्चा था तो वो आने कही पापा पापा, ठीक है, मतलब वो नहीं बोल पाता था तो मम्मी कहती पापा पापा, ऐसे करके पापा, ठीक है, तो वो कल पापा करना सीख गया। कही बी के भैया, बी के, बी के, ऐसे आप समझे धीरे धीरे, ये स्टाइल है। ठीक है, आगे देखो, आकादितम क्या, आकादितम चा, अपादान संप्रदान करण आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। जो अविवक्षित कारक है, विवक्षित माने होता है जो कहने की इच्छा, अविवक्षित माने ना कहते हुए। जैसे देखिए कथित, कथित माने देखिए कथित, कथित का अर्थ क्या हो जाता है? कथन। क्या हो जाता है? कथन। क्या हो जाता है? कथन। अब कथन माने कहना, ठीक है, और अगर इसके आगे हम लिख दें आकथन, आकथन, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? ना कहना। और हमने इसको ऐसे करके कर दिया, ऐसे कर दिया आकथित, ये क्या हो गया? आकथित। और ये कैसा हो गया? कथित। क्लियर हो गया? तो ये जो है ना, ऐसे ऊपर हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने तो पढ़ा है फिलहाल। ये देखिए, एक हो गया कथन, तो हो गया एक है कथित, और ये क्या हो गया? आकथित। ठीक है, देखिए कथन जो होता है स्टेटमेंट होता है। वक्ता के कहे गए शब्दों को अगर हम ज्यों का त्यों कह देंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? DIRCT, डायरेक्ट। और अगर कहेंगे क्या? इनडायरेक्ट। ये तो पढ़ा ही है आपने, इसको देखो ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़े ही होंगे 9th हाई स्कूल में। ठीक है, तो भाई समझे, कथित माने क्या? कहना, और दुई के दो अर्थ हो गए ना, क्या हो गया हमारा? एक कथित और एक अकथित। तो जो देखिए आप पे, जो कथित माने है वो क्या है? विवक्षित है। कथित माने क्या है? विवक्षित। और अकथित क्या हो जाएगा? अविवक्षित। राइट, आ गया? क्लियर? आगे तो अकथम चा सूत्र से अपादान संप्रदान करण आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित, जो कहा ना जा सके, ऐसे कारक की कौन संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा। भाई हमें कहना था करण, और बोलेंगे हम क्या? कर्म। हमें कहना क्या है? अपादान, और बोलेंगे क्या हम? कर्म। तो विवक्षित कारक की तो अपादान संज्ञा है, लेकिन उसको हम अविवक्षित कारक बनाएंगे तो उसकी सब संज्ञा क्या करेंगे? कर्म संज्ञा। यही करने वाला ये क्या है? सूत्र है। कौन? अकथम चा। अकथम चा, चा बराबर क्या है? कर्म। क्या है? कर्म। क्लियर? आगे देखेंगे, ये सूत्र कैसा है? गौण कर्म की कर्म संज्ञा करता है। एक गौण कर्म की कर्म संज्ञा करता है। देखो भैया, एक गौण कर्म की कर्म संज्ञा करता है। ऑब्जेक्ट आपने सुने होंगे, OBJCT, ऑब्जेक्ट, इसको सुना होगा आपने। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है DIRCT, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
एक देख सुना होगा आपने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इतना पढ़ा होगा। देखिए एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ही जो है, ऐसे ही हो जाएगा हमारा क्या है, कर्म। क्या हो जाएगा, कर्म। इधर देखो समझो, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा मुख्य कर्म, इसको हम बोलेंगे प्रधान कर्म। ये हो जाएगा अप्रधान कर्म, इसको बोलेंगे हम गौण कर्म। कौन सा कर्म है, गौण कर्म। ठीक है, कौन सा बोलेंगे, गौण कर्म। जो हमारा प्रधान कर्म होगा, गौण कर्म होगा, इसकी कर्म संज्ञा किससे हो जाएगी, कर्तुरीप्सितम, कर्तुरीप्सितम। और जो हमारा अप्रधान कर्म हो जाएगा, उसकी कर्म संज्ञा किससे हो जाएगी, आकथितम चा से, आकथितम चा से। अगर दिखाई न दे रहा हो तो बताइए, नहीं दे रहा है, इसको ऐसे देखिए, चलिए देखिए ये क्या है, देखिए कर्म है, ठीक है, ये तो है कर्म संज्ञा। देखिए मुख्य कर्म, ये हो जाएगा आपका गौण कर्म। ठीक है, आगे, ठीक है, मुख्य कर्म, इसके बाद इसके क्या इसे क्या कहेंगे, और प्रधान कर्म, प्रधान कर्म। ठीक है, इसकी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र, हाँ, कर्तुर, ठीक है, इससे भी कर्म संज्ञा होती है, होती है, तो किसकी होती है, मुख्य कर्म की या प्रधान कर्म की। और इस सूत्र से भी कर्म संज्ञा होती है, बोले किसकी होती है, अप्रधान की। इसे क्या कहते हैं, गौड़। और इसे क्या कहेंगे, यही तो ऑब्जेक्ट है, अभी हम बता रहे थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट, अरे यार, ऑब्जेक्ट, सही है। और इधर क्या कर रहे थे, इधर हो जाता था आपका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या हो रहा था हमारा, डायरेक्ट, DI DIRCT, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो भैया देखो भाई, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कितने भेद हो गए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट के लिए क्या बोलेंगे, मुख्य बोलेंगे, इसके लिए और क्या बोलेंगे, प्रधान। इसकी कर्म संख्या किससे होगी, वाह क्या बात है। ये देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे क्या कहेंगे, गौण कर्म। और इसे क्या कहेंगे, अप्रधान कर्म। इसका सूत्र क्या होगा, वहां कोई सूत्र नहीं है अंग्रेजी भाषा में, यहाँ लीजिए आप सूत्र लो, जो भी काम होगा सिस्टम से होगा। समझ में आया, सब क्लियर हो गया। अब देखिए कर्मणि द्वितीया से क्या हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति, ठीक। और ये हो जाएगा कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। बताओ भैया कैसा है, क्लियर, ठीक है। इस तरीके से कर्म संज्ञा हो गई। देखिए मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा कौन कर रहा है, ठीक है, चबा लीजिए आप इसको, पाँच, हाँ आगे देखिए। और उसकी गौण कर्म की कर्म संख्या किससे होगी, आगे तमसा से। ये जो गौण कर्म है, या प्रधान कर्म है, गौण कर्म है, ठीक है, इधर हो गया। अब इधर देखिए आप, ये समझ में आया, अब देखिए ये कितनी धातु है, द्विकर्मक। द्विकर्मक मतलब जिसके दो दो कर्म है, जो भी बताए थे, एक मुख्य कर्म दूसरा
ऐसी कोई धातु होगी जिसके कितने क्रम होंगे? 2 क्रम होंगे। बोले कौन कौन सी है? बोले दू, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, क्रस, वह। कितनी धातु हैं? 16। दू, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, ब्रू, सास, जी, मथ, अरे यार, हाँ, मथ, मुस। कितनी हो गई ये? कैसी हो गई? 12। नी, ह्री, कृस, वह। इन चारों का अर्थ हो जाना है क्या? उठा ले जाऊंगा, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। नी माने ले जाना, हिरी माने हरण करना, और कृस माने जब ले जाए तो खींचे ना है, और वह माने तो ढोए ना है। तो हमने एक ही तो बता दिया कि उठा ले जाऊंगा, एक ही बार है। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी। ये गाना फिल्म जो बनाओ थे वे चूतिया ना आएंगे, पागल ना आए, लुल्ल नहीं है जो मुंबई में बैठे हैं। या तो आप किताब से पढ़ो, सीखो जिंदगी जीने के लिए, या फिर वो गाना बना रहे हैं, ठीक है, जो फिल्म आ रही है उसको देख के जिंदगी जियो। भाई ये है ना, पहले तो किताब है, समझ में आया? बाद ना सीख पाए तो उन्हें दिमाग लगा लिया कि ऐसे नहीं आदमी, इसको लूटो ऐसे करके। समझ में आया बीनेश भैया? वे मुंबई से लूट रहे हैं नाच नाच के, गाना दिखाए दिखाए के। समझ में आया भाई? कोई गलत तो नहीं कह रहे हम? हाँ, तो इसको समझो भाई, आगे देखिए। तो 12 धातुएं हैं, उनका अर्थ सबका अलग अलग होगा। जैसे दू माने दूना, याच माने मांगना, पच माने हाँ पकाना, दंड माने दंड देना, रुद्र माने रोकना, प्रच माने पूछना, ची माने चुनना, गुरु माने कहना, सास माने शासन करना, उपदेश देना, जी माने जीतना है, मत माने मतना, मुस माने चुराना। इनका सबका अर्थ कैसा है? बोलो अलग अलग है, लेकिन इन चार को अर्थ कैसा है? इनका एक है, ऐसा एक है। वो इतना बोले समझ नहीं आया? हाँ समझो बात के आगे देखिए। तो 12 + 4 बराबर कितनी हो गई? अब पूछेगा परीक्षा में, भैया द्विकर्मक धातुएं कितनी है? बोलो कितनी है? बोला है, दिल दिमाग तक पहुंचा? ठीक, आगे देखिए। देखिए इन 16 धातुओं एवं इनके समानार्थक यहाँ है, इनकी चचेरी तैयरी है, बहने सबकी सबकी, जैसे सीता की बराई भाई तो मांडवी की, बोले इनो बोले उर्मिला हुई, सुतकीर्ति हुई, बोलो ना। वे तो जो हन्या है, इनकी बहनी, इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में भी बोले अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों की कर्म संज्ञा होती है, और उनमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है साथियों। समझ भाई? यही ना है इनके समान अर्थ वाले। बोलो भैया, कोई दिक्कत? क्लियर? इन 16 धातुओं कौन? इसका अर्थ क्या है? समान अर्थ वाली, समान अर्थ देने वाली, इनकी बहनी उनकी भी का हुए। हाँ, जो अभी हमने उदाहरण दिया था राम सीता का, सीता की बहनी वाला, वो समझ नहीं आया है? और इससे ज्यादा क्या है? पेट फाड़ के दिखाई दे, पेट फाड़ के दिखाई दे कि हनुमान जी ने पेट फाड़ दिया था, बोले कि इसके अंदर जय सीता जय राम, वो भी नहीं समझ पाया। आगे देखो, सही है, इतना ही था। आगे देखिए, इन 16 धातु जरा देखो ध्यान से। बोले वाक्य में अगर कोई वाक्य है, उस वाक्य में अगर ये 16 धातुओं का प्रयोग होने पर, वाक्य में 16 धातुओं का प्रयोग होने पर, ठीक है, विवक्षित कारक जो होगा, विवक्षित कारक अपादान है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, ये विवक्षित कारक है। कैसे हैं? विवक्षित कारक हैं। ठीक है, इन विवक्षित कारकों की वैसे इसमें कौन सी आएगी भैया? जैसे अपादान है तो अपादान संज्ञा होगी, करण है तो कौन संज्ञा होगी, और देखिए संप्रदान है तो कौन सी होगी, और अपादान है तो कौन सी होगी? अपादानी संज्ञा होगी। लेकिन अगर आ जाए भैया किसका, हाँ ये तो विवक्षित हो गया, और अगर अविवक्षित आ जाए, ये हमने क्या कह दिया? कथित। ये क्या है? कथित। और ये क्या कह दिया हमने? वाह क्या बात है,
क्लियर? हाँ, इसकी कौन सी है? इसमें जे भी होगी, जे भी होगी, जे भी होगी, जे भी होगी, और आ जाएगा आकथित, तो इसमें क्या होगी? कर्म होगा, कर्म होगा, कर्म होगा, कर्म होगा। अविवक्षित कारक की कौन संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। पहले क्या था वो? पहले क्या था वो? पहले क्या था वो? और पहले क्या था वो? अपादान। और इन सबकी क्या हो जाएगी? ये देखिए, अविवक्षित में करम, सबका क्या हो जाएगा? करम। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे देखो। अब है रहा इस प्रकार के, इस प्रकार के, इस प्रकार के बोले क्या है जी? कर्म। इस प्रकार के इस प्रकार के कर्म को गौण कर्म या अप्रधान कर्म कहते हैं। इस प्रकार के गौण कर्म या अप्रधान कर्म कहते हैं। और द्विकर्मक धातुओं के योग में अपादान आदि का कर्म होना, अपादान आदि, अपादान, करण, संप्रदान, अधिकरण, इन सब का क्या हो जाएगा? कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म। ठीक है भैया, बीजेपी वाले देखिए, देखिए वीरेश भैया बीजेपी का सपोर्टर, देखिए इधर देखो, देखो आप है बीजेपी, ठीक है। हाँ, जिसकी सरकार है उसी का है भाई, क्या बताओ, जिसकी सरकार उसी बिल्ला लगा लेते हैं आप। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, योगी जी का है भैया, देखो इधर। देखिए विवक्षित कारक क्या? देखिए विवक्षित, विवक्षित में क्या है कि गो दुग्धी पया, गो माने गाय, से दूध, दुग्ध माने दूध, अरे दूध, दूध क्या हो जाएगा? दूध, दूध। अब आगे कहा दूता है, कौन? वह, कोई आदमी है, वह गाय से दूध दूता है। भैया गाय से दूध दूहने के बाद में दूध अलग हो जाएगा, गाय अलग हो जाएगी, बोलो ना, तो क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। कैसे में? विवक्षित में। बोलो भैया, ठीक है। लड़का मतलब जो है पेड़ से गिर गया, अपादान हुआ। आप घर से आप आए, घर अपादान हुआ, अलग हो गए, तो किस किस दशा में होगा? अगर अविवक्षित कर देता हूं तो कर्म हो जाएगा। अब देखिए, जो जो हमारा क्या दिखाई दे रहा था, गाय जो गो जो पद था वो कहाँ था? पंचमी में था। अब ये कहाँ आ रहा है? द्वितीया में। जो विवक्षित दशा का जो कर्म होगा, विवक्षित दशा का जो अपादान था, वो अविवक्षित दशा में क्या बन गया? हमारा कर्म बन गया। और कर्मणि द्वितीया से यहाँ कौन सी व्यक्ति हो गई? कौन सी व्यक्ति हो गई? द्वितीय व्यक्ति। कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई, ठीक है। हाँ, और देखिए इसका मुख्य कर्म कौन सा है? पया। मुख्य कर्म कौन सा है? मुख्य कर्म। इसकी कर्म संख्या किससे हुई? कर्तुरीप्सितम से। किससे हुई? कर्तुरीप्सितम से। ये देखिए, विवक्षित में अगर आपका अपादान आ जाए, करण आ जाए, संप्रदान आ जाए, अधिकरण आ जाए, जब उसका हम अविवक्षित बनाते हैं तो उसकी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा। और कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होगा? आकथितम चा, आकथितम चा। और देखिए ये कैसे कर्म की कर्म संज्ञा करता है? गौण कर्म की। गौण कामा अप्रधान, 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 ठीक है। तो इतना हो गया, इतना समझे। इसके हैं 16 उदाहरण, ठीक है। और वो 16 उदाहरण जो है उन पे चर्चा करूंगा कल। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। नमस्कार, राधे राधे।